हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जस्ट अनदर इंजीनियर। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आईसी कैसे फाइंड करें, उसे लोकेट कैसे करें, किसी मैकेनिज्म का कोई मैकेनिज्म है। और हमने देखा था 4 बार मैकेनिज्म का कैसे आईसी लोकेट करते हैं बेसिकली। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि उस आईसी को लोकेट करने के बाद उसका यूज करके हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। एक्चुअली हमें आईसी का ज़रूरत ही पड़ा था वेलोसिटी निकालने के लिए। तो हम आज यही देखने वाले हैं। एक हम क्वेश्चन लेंगे जो ईएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी का, और उसके थ्रू देखेंगे कि आईसी का यूज करके हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। वो ईएससी का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के हुए हैं। बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जो ईएससी में आया हुआ है 2 मार्क्स में। क्वेश्चन ऐसा है कि हमें एक मैकेनिज्म दे रखा है और उसकी हमें क्रैंक की वेलोसिटी दे रखी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 5 रेडियन पर सेकेंड, और ये थीटा है, क्रैंक और फिक्स्ड लिंक के बीच का एंगल थीटा है। और हमसे पूछा क्या गया है, हमें ओमेगा 3 फाइंड करना है। और जब थीटा 180 डिग्री पे हो, ठीक है, हमें इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 3 फाइंड करना है। ओमेगा 3 जब हमारा जो थीटा है वो 180 डिग्री हो। तो ये ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें थीटा 180 पे निकालना है। तो हम देखेंगे कि जब थीटा 180 डिग्री होगा तो ये जो मैकेनिज्म है वो कैसा लगेगा। तो चलिए बनाते हैं थीटा 180 करके। ये तो हमारा पहले तो फिक्स्ड लिंक है, ये वाला, ये हैचिंग कर दी मैंने। और जो ये क्रैंक है 2, अगर 180 हो जाएगा ये थीटा, तो ये भी तो हो जाएगा, इसके सामने में ही हो जाएगा थीटा 180। तो देखिए ये कहीं यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ये जो लिंक हो गया हमारा। और लिंक नंबर 3 वो तो ऐसे ही रहेगा, कहीं कहीं यहीं पे आ जाएगा। और ये है लिंक नंबर 4। तो कौन सा है, नेमिंग कर लेते हैं हम, 1 2 3 4। जब हमारा थीटा 180 है सॉरी, तो हमारा लिंक ऐसे पोजीशन पे है। ये हमारा थीटा है, इसको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा थीटा है 180 डिग्री। तो हमारा लिंक कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब हमें इस पोजीशन में इसका आईसी, सारे आईसी हमें फाइंड करने पड़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने देख रखा है कैसे आईसी फाइंड करना है। तो मैं इस वीडियो में डायरेक्ट ही करूँगा, आप देखते जाना प्रोसीजर। आपने नहीं देखा है तो पिछली वाली वीडियो आप देख लेना, आपको सारा समझ में आ जाएगा। बट इस वीडियो में मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, बस मैं जो प्रोसीजर है जैसे हम सॉल्व करते हैं मैं वैसे ही नॉर्मली सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, उसमें पहला स्टेप था कि नंबर ऑफ लिंक कितना है, एन से डिनोट करते थे। हमारे पास नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 1 2 3 4। हमारे पास 4 लिंक हैं। और हमें कैसे निकालना होता था नंबर ऑफ, जो आईसी, नंबर ऑफ आईसी कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ आईसी NC2। तो इसमें पुट करते हैं 4C2, और इसको जब आप कैलसी से कैलकुलेट करोगे 4C2 तो आएगा 6। और क्या हमारा एक था निकालने का तरीका, n-1 अपॉन में 2। n कितना है 4 -1 अपॉन में 2। तो क्या आ जाएगा हमारा, हो जाएगा 4 - 1 3 × 4, ये 6 आ जाएगा। ये भी 6 तो आना ही था क्योंकि ये सेम मेथड है, आप ऐसे निकालो ये फॉर्मूला का यूज़ करके। तो हमारे पास 6 आ गया, जो है 6 आईसीज आ गए। और कौन कौन से आईसी है ये भी लिखना मैंने बताया था, आईसी कैसे लिखते हैं। हमारे पास लिंक 4 है, सॉरी अरे हेडफोन यार। हाँ तो कहाँ थे हम, ओ है, हमने क्या 6 निकाल ली है। अब आईसी हमें फाइंड करना है कौन कौन सा आईसी थी। तो नंबर ऑफ लिंक 4 है, तो हमने आपको क्या बताया था कैसे लिखना है, I14 I13 I12, ओके, I23 I21। सॉरी एक्चुअली मैंने उल्टा लिख दिया, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं कन्फ्यूजन के लिए। मैं तो लिख भी ऐसे भी सकता हूँ बट कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, I12 I13 I14। और क्या हो जाएगा, I23 I24, और हो जाएगा I34। ठीक है, ये हमारे 6 आईसीज हो गए। आप लिख ऐसे भी सकते थे बट इसमें क्या है ना, देखिए मेरे को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया ना, तो आपको भी हो जाएगा, इसलिए आप 1 2 1 3 1 4 ये वाला ही फॉलो करें। ऐसा कुछ रूल नहीं है, आप कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, बट मेरे को यही सूट करता है
गलती होने की चांस कम रहती है। तो चलिए हमने आईसी निकाल लिया, और आपको मैंने ये भी बताया था कि टर्निंग पेयर का आईसी उसके जॉइंट पे लाई करता है। अगर दो लिंक है वो टर्निंग पेयर से अटैच्ड है तो उनका जो आईसी है उसी पे लाई करेगा जहाँ पे वो जॉइंट है। तो यहाँ पे हम आईसी लोकेट कर लेते हैं जो जो हमें मालूम है पहले से। ये सब पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है, मैं स्पेशल वीडियो बनाया था आईसी के लिए कि कैसे लोकेट करें, तो मैं उसका अब यूज कर रहा हूँ बस। तो मैं अब उड़ाऊँगा। तो I12 हो गया यहाँ पे, 2 और 3 है यहाँ पे, तो I23 हो गया, 3 और 4 है यहाँ पे तो I34 हो गया, और यहाँ पे 1 और 4 है तो I14 हो गया। तो हमें कौन कौन सा मालूम है आईसी? I12 मालूम है, I23 पता है हमें, I34 भी पता है, I34 भी पता है, I14 भी पता है, I14 भी पता है। अब हमें कौन कौन सा फाइंड करने रह गया? I13, I24। ठीक है, तब मैं क्या करूँगा ना, इस डायग्राम को मैं यहाँ पे रीड्रॉ करूँगा ताकि मेरे को आसानी हो, बार बार ऊपर नीचे करने पड़ रहा है पेज। तो ठीक है, तो कुछ नहीं, मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ इसको। तो मैंने रीड्रॉ कर लिया डायग्राम को। अब हमें 1 2 3 4 आईसी तो पता था, हमें I13 निकालना है और I24 निकालना है। तो वही प्रोसीजर, सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे और जो जो आईसी हमें पता है 1 2 3 4, पहले तो 4 पॉइंट बना लेंगे इस सर्कल में। 4 लिंक है तो 4 पॉइंट, 1 2 3 4, और 1 2 में पता है तो 1 to 2 इसको ज्वाइन कर दिया हमने, और 1 और 4 पता है तो 1 से 4 को ज्वाइन किया है, 1 2 3 पता है तो 1 से 2 से 3 को ज्वाइन किया है, और 3 और 4 पता है तो 3 और 4 को ज्वाइन किया है। और हमें फाइंड क्या करना है? I13। तो 1 और 3 को ज्वाइन करो पहले, I13 यहाँ पे लिखिए, I13 लिख दिया। अब I13 को हम कैसे कैसे जा सकते हैं? I1 से 3 जाना है तो 1 से 4 होके जा सकते हैं, I14, और 4 से 3 I43। एक और रास्ता है, हम 1 से 3 ऐसे भी तो जा सकते हैं, तो ये भी ऐसे भी जा सकते हैं, I12, 1 से 2 और 2 से 3 I23। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? डायग्राम में देखिए I14 किधर है? I14 ए रहा हमारा I14, I43 किधर है? ये वाला। तो यहाँ पे लाइन हम ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को ज्वाइन करेंगे। सॉरी, मैं स्केल से कर लेता हूँ, थोड़ा क्लैरिटी रहेगी। आप फ्री हैंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को रिकॉर्ड करना है ना, तो हो नहीं पा रहा है कैमरे की वजह से। ये लाइन मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दी इन दोनों को मिला के। ये हो गया। I12 कहाँ पे है? I12, और I23 कहाँ पे है? I23। अब इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, I12, I23, ये ज्वाइन करके हमने एक्सटेंड कर दिया। और ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है? इसकी और इसकी, इस वाले पॉइंट पे। तो देखिए यहाँ से हमको आईसी मिल गया I13 और I14 एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। देखिए ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि आप एग्ज़ाम में तो लेके नहीं जा सकते वो सारी ज्योमेट्री बॉक्स, MCQ सवाल है, तो इसलिए हमें ऐसा क्वेश्चन सेट किया जाता है ताकि आईसी हम इजीली लोकेट कर सके। सिर्फ कॉमन सेंस से थोड़ा बहुत रफ करके भी हमें आईसी पता चल जाए। तो चलिए I13 मिल गया है हमें, तो I13 को टिक कर लेते हैं। I14 रह गया, सॉरी I24 रह गया, तो 24 को ज्वाइन कीजिए, I24 हो गया। तो 2 और 4 से कैसे कैसे हम जा सकते हैं? I12, I14, और ऐसे भी तो आ सकते हैं 2 से 4 में 2 3 3 4, I23, I34। अब क्या कीजिए, फिर से वही काम कीजिए, आप लोकेट कीजिए I12 हमारे यहाँ पे है, I14 यहाँ पे है, तो ये लाइन को ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी हमने ज्वाइन करके इसी लाइन पे आएगा तो कर रखा है, हो चुका है। I23, I34, I23 एंड I34, इसको ज्वाइन कीजिए, सॉरी, हाँ ठीक है। तो I23 कहाँ पे है हमारा? I23 यहाँ पे है। अब I34 कहाँ पे है? यहाँ पे, इसको ज्वाइन कीजिए। ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं दोनों लाइनें? इस पॉइंट पे। तो हमारा IC कौन सा हो गया है? I24 हो गया ना ये, I24। देखिए सारा IC हमने लोकेट कर लिया है, सारे IC हमें पता है। अब हमें वेलोसिटी निकालना है इसका, एंगुलर वेलोसिटी इस लिंक का, लिंक 3 का। क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया था कि लिंक 2 का हमें ω2 दे रखा है 5 रेडियन पर सेकेंड, और हमें 3 का निकालना है W3। तो देखिए कैसे करेंगे।
हमें W3 निकालना है ना, तो हम W3 लेंगे, I13 लेते हैं। IC मेथड से निकालना है तो 1 एब्सोल्यूट फिक्स्ड लिंक है, तो हमेशा फिक्स्ड लिंक लीजिएगा ऐसा में। तो एक हमारा फिक्स्ड लिंक है 1 और ये 3 हमें 3 का निकालना है, तो 13 हमने ले लिया इसके लिए, और वह 3 का हम यूज करेंगे। और लिंक 3 के लिए है ना, ये लिंक 3 के लिए हम लोग काम कर रहे हैं I13। तो I13 यहाँ पे है, तो मैं नाम दे देता हूँ इसको, देखिए सुविधा हो जाएगा, हमें लोकेट करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। मैं इसको नाम दे देता हूँ, नाम दे दे रहा हूँ मैं इसे, A हो गया ये वाला पॉइंट, B हो गया, ये C हो गया, चलो ये तो इसको A रखते, चलो ये D हो गया, ये वाला पॉइंट, यहाँ भी तो पॉइंट है, D हो गया। तो देखिए लिंक 3 है, तो I13 के सहारे हम यूज करने वाले हैं, I13 को यूज करके हम वेलोसिटी लिखने वाले हैं। तो ओमेगा 3 को ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा 3 इक्वल टू ओमेगा AB। लिंक 3 है, जो AB हमने नाम दिया है, AB का ही तो लिंक 3 बोल रहे हैं, तो वही लिखा है मैंने। और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A अपॉन में वेलोसिटी ऑफ पॉइंट 1A, और हमें I13 से निकालना है, तो I13 का ही रेडियस लेंगे ना, I13 हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन है। तो देखिए पॉइंट A यहाँ पे है और I3 यहाँ पे है, और हमें क्वेश्चन में ये मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, ये जो डिस्टेंस है ना, ये A दे रखा है, A वाला भी ये है और A वाला भी ये है, ये दोनों A दे रखे हैं। तो A हमारा ये है, ये भी ये है। तो V1 अपॉन में I13 टू A दिया हुआ है ना, V1 का हमें V1 अपॉन में I13 से A, क्योंकि IC के अबाउट हम निकाल रहे हैं, तो IC के अबाउट ही रोटेट कर रहा होगा वो, इसलिए तो IC को हमने निकाला है, क्योंकि IC के अबाउट में जितने भी पॉइंट होते हैं उसका IC से वो प्योर रोटेशन में होते हैं। तो वही और VA अपॉन में I13A, ओमेगा का फॉर्मूला होता है ना, V इक्वल टू R ओमेगा इक्वल टू V/R हो जाता है, यहीं से ये लिखा है ओमेगा 3 इक्वल टू VA अपॉन में A का, हमें A का और I31 ये वाला जो रेडियस हो गया इसका, ये हमने लिख लिया। और हमें क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देखिए VA हमें नहीं पता है, VA हमें नहीं पता है, बट हमें क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ओमेगा 2 हमें पता है। देखिए क्वेश्चन में ओमेगा 2 पता है, तो ओमेगा 2 का यूज करेंगे और हम भी निकालेंगे, यहीं पे निकाल देता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए निकाल रहा हूँ, ओमेगा 2 है ना। तो हमें क्या बताया, ओमेगा इक्वल टू मैंने बताया आपको V/R होता है, तो वेलोसिटी तो हमें निकालना ही है, पॉइंट A है यहाँ पे VA। तो देखिए VA पॉइंट का हमें वेलोसिटी निकालना है, तो VA और रेडियस क्या हो गया D टू A, और रेडियस में हमें A दे रखा है, तो V/A, तो VA इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए ओमेगा दे रखा है ना, ओमेगा इक्वल टू VA अपॉन में AD लिख सकते हैं, चलिए मैं AD लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं करूँगा, AD VA अपॉन में AD लिख सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन में। और ओमेगा हमें पहले से पता है, तो VA को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू AD, ठीक है। तो यहाँ से V हमारे क्या आ गया, ओमेगा 5 दे रखा है, और AD कितना है A, तो हमें VA पता चल गया। जब हमें VA पता चल गया तो इस इक्वेशन में रखेंगे, ये यहाँ पे ओमेगा 3 को रखिए, ओमेगा 3 इक्वल टू VA, यहाँ पे हमें 5A है, 5A, और I13 टू A का डिस्टेंस देखिए, I13 टू A का डिस्टेंस कितना है, A प्लस A इक्वल टू 5A अपॉन में 2A इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा ओमेगा 3 जो है 2.5 रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया मेरा ओमेगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व ESC का। जो ये क्वेश्चन था ओमेगा 3 हमसे पूछा था 180 डिग्री पे, हमने 180 डिग्री पे डायग्राम बनाया, उसका IC लोकेट की, और IC की मदद से हमने ये वेलोसिटी निकाल ली। एक बार रिव्यू कर दे रहा हूँ कैसे कैसे हुआ। पहले हमने 180 डिग्री पे इसका बनाया, जो डायग्राम हो जाता चेन कैसा दिख रहा था, और इसका हमने IC लोकेट किए, जितने IC थे हमने सारे IC को लोकेट किए हैं। यहाँ पे सारा IC हम जब मिल गया
तो I13 को हमने चूज किया। I13 के अबाउट इसका VA का रोटेशन देखे हमने लिंक 3 का, तो ओमेगा 3 है ना, यहाँ पे ओमेगा 3 ए बी हमने नाम दिया, तो ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 ओमेगा ए बी है, ये पॉइंट ए है, तो VA अपॉन में इस पॉइंट से हम देख रहे हैं ये वाला डिस्टेंस, तो I13 2A का डिस्टेंस ले लिया। और हमें VA ऑलरेडी पता था क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा था ओमेगा 2, तो उससे हमने VA निकाल लिया। VA निकालने के बाद इस इक्वेशन में पुट कर दिया VA, और I13 से A का डिस्टेंस हमें पता है, A प्लस A क्वेश्चन में गिवन था, तो 2A कैंसिल हो गया, 2.5 रेडियन पर सेकेंड, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था, ESE का क्वेश्चन था। तो इसमें क्या है, जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेगा। मुझे आपको समझाना था तो मेरे को 15 मिनट लग गए अराउंड, बट मैं अगर ऐसे ही करता बिना समझाए हुए तो मैं 2 मिनट में इसको सॉल्व कर देता और अगली क्वेश्चन करने लग जाता। तो ये था IC की मदद से हमने देख लिया वेलोसिटी कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट का, ये था पूरा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अलविदा। देखने के लिए धन्यवाद।